हाय गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीलॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मुझे हमेशा से मैसेज आते हैं कि हम आपके वीलॉग्स बड़े शौक से देखते हैं, हमें बहुत पसंद है। तो आप वीक में 2 बार वीडियो अपलोड किया करें। मैं वीक में 1 बार वीडियो अपलोड करती थी और शॉर्ट्स और टिकटॉक पे मैं डेली ही अपलोड करती थी, डेली व्लॉग। तो आप लोगों की फरमाइश पे ना, आप लोगों ने इतना इंसिस्ट किया मुझे कि मैं डेली वीलॉग अपलोड करूँ, तो यूट्यूब पे आपकी बहन अब डेली ही आया करेंगी और आप लोग डेली ही मेरे वीलॉग्स इंजॉय किया करेंगे। आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि फ्राइडे था, तो मैंने पौधों को पानी दिया और पौधे देख सकते हैं आप मेरे कितने हरे भरे हो गए। मतलब पहले मुझे समझ नहीं आई थी इनकी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ना मेरे पौधे माशाल्लाह से पानी के साथ और धूप वाली जगह पे मैंने इनको रखा है, तो मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मुझे करना था नाश्ता, आपको पता है कि मैं रोज़े वगैरह नहीं रख रही हूँ, तो मैंने जो फ्रोज़न पराठे राजा साहब लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो आज ये खा लेते हैं। दूसरा पराठा तो मेरा दिल नहीं करता खाने का, और साथ ही ना मैंने कहा थोड़ी हेल्दी डाइट रखते हैं अपनी, इतनी भी हेल्दी नहीं क्योंकि मैं फ्रोज़न पराठा खा रही हूँ। खैर ऑमलेट ना मैंने पालक और हरा जो प्याज होता है ना, मैंने उसका ऑमलेट आज बनाया है क्योंकि मैं ग्रीन वेजिटेबल्स ना मैंने बिल्कुल खाना छोड़ दी थी। मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं, ये ताज़ा ताज़ा पालक भी आई हुई है और हरा प्याज भी आया हुआ है, तो क्यों ना इसी का ऑमलेट बनाया जाए। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने नमक और मिर्चें वगैरह डाली हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा हरा प्याज और पालक डाल के ना मैंने ऑमलेट फेंट के और बस ऑमलेट बना लिया ये। अच्छा, मुझे ना ऑमलेट का ये जो वाइट वाइट से जो आ जाता है ना इसके ऊपर, ये मुझे नहीं पसंद है। मैं कहती हूँ थोड़ा सा ना ब्राउन होना चाहिए, अच्छे तरीके से अंदर से पका हुआ होना चाहिए। अगर आपका दिल किया तो आप चीज़ भी डाल सकते हो, मेरे पास चीज़ थी लेकिन मिस वो फिर बहुत ना हैवी हो जाता है, इसलिए फिर मैंने चीज़ डाली, वरना चीज़ के साथ ये और मज़े का हो जाएगा। बस पराठा भी मेरा रेडी हो गया था, ऑमलेट भी मेरा रेडी हो गया था। इतने मज़े का ना ये बना था। और खुज़ाइमा नाश्ते में ना आजकल अमरूद खा रहा है, ये इतने नखरे करता है ना ये, कभी इसका दिल करता है तो खाएगा, कभी नहीं दिल करेगा तो नहीं खाएगा। मैंने कहा चलो बेटा तुम अमरूद खाओ। बच्चों के ना वैसे भी मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगती है तो 2-2 3-3 दिन वही खाएंगे, और जब उनका दिल नहीं करेगा तो वो चीज़ दोबारा से वो रिपीट भी नहीं करेंगे। खैर यहाँ पे नाश्ता मेरा बन चुका था। खुज़ैमा, मैंने कहा यार रेहाना मुझे सुकून से चाय पीने दो, वरना फिर मेरे सर में पूरा दिन दर्द रहता है, तो वो टीवी लगा के उसको दिया, उसने थोड़ी देर कार्टून देख रहा था, साथ अमरूद भी उसने खाए हैं। तो यहाँ पे बस उसने कपड़े वगैरह गंदे कर दिए सारे अमरूद खा के, तो मैंने फिर से कपड़े वगैरह चेंज किए। अच्छा, इसको पता होता है कि मामा ने अब कपड़े चेंज कर लिए ना, तो अब मुझे ये कहीं लेकर जाएंगे। अच्छा, इसके दिमाग में ना बस यही चीज़ बैठी है कि मैं तैयार होऊंगा और मैं फिर बाहर जाऊंगा, तो बस यहाँ पे वो ज़िद कर सके मुझे नीचे छोड़ के आओ ताकि मैं बच्चों के साथ खेलूं। जायमा थोड़ी देर नीचे गया, तो मैंने कहा मैं अपने काम कर लेती हूँ, कुछ रिहाना को थोड़े बहुत काम शाम थे, तो मैंने कहा मैं अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो वो कर देती है कभी कभी। मैं ना घर में तो बगैर प्रेस के ही करती हूँ, कपड़े पहन लेती हूँ, तब कोई मसला नहीं होता। लेकिन मैं कहा चलो आज फ्राइडे है तो कुछ थोड़ा बहुत ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ मोटे मोटे। खैर उसके बाद फिर नहाना धोना, फ्रेश होना, वज़ू वगैरह करना, पढ़ना, नमाज़ पढ़नी थी आज मुझे। मैं इतने दिनों बाद नमाज़ पढ़ी हूँ। खैर मैं झूठ नहीं बोलती हूँ इस बारे में, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं बचता खुज़ाइमा के साथ। बहुत कम होता है कि मैं जब 2 नमाज़ें पढ़ लूँ, 3 नमाज़ें पढ़ लूँ। खैर ये कुरान पाक है मेरा, जो मुझे जहेज़ में, मतलब जहेज़ नहीं कह सकते, मतलब रुखसती के टाइम जो सर के ऊपर रखते हैं ना कुरान पाक की, वो कुरान पाक है। और मैंने आज निकाला है और मैंने कहा यार अब आज मेरे पास टाइम है तो मैं पढ़ लेती हूँ कुरान पाक भी। 2-3 रकू ही पढ़े हैं, लेकिन यह है कि दिल से पढ़े हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब अल्लाह आपसे नाराज़ होता है ना, तो आपसे ना वो सजदा करने की वो सलाहियत जो होती है वो छीन लेता है। अब हमें नहीं पता होता कि हम डेली लाइफ के छोटे छोटे गुनाह भी, क्या पता वो अल्लाह की नज़र में वो बड़े हों, या अल्लाह को वो शायद हमारी कुछ आदतें, कुछ नेचर में वो चीज़ें ना अच्छी लगती हों। खैर अल्लाह से माफ़ी तो मैं बहुत मांगती हूँ और ज़बरदस्ती कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ सकूँ। खैर अब तो मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, कभी 1, कभी 2, कभी 3, ऐसे ऐसे करके ना शायद आदत पड़ जाए और नमाज़ पढ़ने की ना, मतलब मैं नमाज़ पंचुअल हो जाऊँ नमाज़ पढ़ने के लिए। आप सब भी दुआ किया करें कि मुझे आदत हो जाए नमाज़ पढ़ने की। खैर इसमें आपको कोई वो इतनी कोई वो बात नहीं है। आप कभी लगातार नमाज़ पढ़ते हो और कभी कभी आपकी ऐसी छूट जाती हैं नमाज़ें कि दोबारा से उनको रेगुलर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, वो भी बच्चों के साथ। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद रेहाना अपने ये काम शाम करी थी। कल जो हमारा जो आया था ये हरा प्याज हो गया, और साथ ये पालक होगी, पुदीना, धनिया, मिर्चें वगैरह जो बाहर से आई थी, तो मैंने कहा यार तुम इनको आराम सुकून से बैठो और बैठ के ना मुझे सारी चीज़ें ये काट के दो, तब तक मैं फिर अपना किचन में काम शाम देख लेती हूँ। कल जो बीफ आया था उसको ना मैंने वॉश करके ना फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा था अब तो मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी कल, तो नेक्स्ट डे ना मैं सुकून से ना इसको मैं साफ़ करूँगी। और ये इतना गंदा आया था गोश्त ना, मतलब इतना, और ये ना इसकी ये वाइट वाइट से ये जो चर्बी होती है ना सारी, उफ़ मैं तो बिल्कुल
घंटा लग गया मुझे खड़े होकर इसको साफ़ करना। और ये मुझे थोड़ा सा भी अगर बोटी में हो ना तो मुझे इतनी उलझन होती है, मेरा दिल नहीं करता इसको पकाने का और फिर बाद में खाने का। तो मैं कहती हूँ सही तरह से ना बोटियाँ एक जैसे पीसीज होने चाहिए और ये बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे फिर मैंने तकरीबन ये 3 किलो मैंने मंगवाया था कि चलो कभी कबाब बनाने पड़ जाते हैं, कभी बंदा सब्ज़ी वगैरह में डाल देता है, फिर डेली बड़ा मसला होता है। तो खैर ये सारे पीसेस मैंने इक्वल बोटियाँ वगैरह की हैं और सारा ये मैंने गोश्त साफ़ किया। शादी से पहले ना आप यकीन करो मैं गोश्त के पास भी नहीं जाती थी, ना कभी मैंने चिकन वॉश करना ना कभी गोश्त, खैर किचन में जाना ही बहुत दूर की बात होती थी मेरे लिए। खैर फिर भी अब देखो ना पूरा मैं कसाई बन के सारी बोटियाँ इक्वल करती हूँ, चर्बी वगैरह सेपरेट करती हूँ और मज़े से पैकेट पुकेट बना के गोश्त साफ़ करके और फ्रीज़ कर देती हूँ। मामा कभी मुझे बोलती भी थी ना कि कुर्बानी मतलब कुर्बानी वाली जो ईद होती है उसमें कभी गोश्त हो तो आप कहती थी कि यार एक साइड से तुम पकड़ो तो मैं इसके पीस वगैरह करूँ। उस टाइम भी मुझे याद है कि मैं इतने नखरे करती थी कि नहीं इसमें इतनी स्मेल है, मेरे हाथ से स्मेल आएगी, ऐसे होगा वैसे होगा। और अब देखो, और अब जब वो वीडियोज़ देखती होंगी तो वो कहती होंगी कि इसका सही इलाज हुआ है, इसने मुझे कोई काम नहीं करवाया तो अब इसको सही है कि इसको सारे काम करने पड़े। खैर गोश्त मैंने दोबारा से वॉश करके थोड़ी ना उसके अंदर रख दिया था कि चलो इसका पानी वगैरह निकल जाए। तब तक मुझे बनाना था आज शलजम और बीफ। मैं कहा चलो बीफ साफ़ किया हुआ है मैंने, चलो वही बना लेते हैं। अच्छा मुझे कमेंट करके मुझे किसी ने कहा था कि आप डिटेल रेसिपीज़ हमें बताया करें। यार इतनी मैं कोई मास्टर शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो मैं बना रही हूँ ना मैं आपको वही बताऊँगी। अगर अच्छा लगा तो आप लोग ट्राई कर लें। कुकर में ना मैंने लहसुन अदरक डाला अपने हिसाब से, उसमें मैंने फिर बीफ डाला और बीफ के बाद ना मुझे नमक मिर्च वगैरह थोड़े बहुत मसाले डालने थे। अच्छा ये ना मामा इस तरह से बनाती हैं तो मेरी भी ना बस वही एक स्टार्ट है कि बस मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ रेसिपी। अच्छा ये ना मैं डॉलर शॉप से लेकर आई थी, कुछ चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये ना एक मुझे बड़ा अच्छा सा मसाले का एक जार से अच्छा लगा है तो मैंने कहा चलो 4 मसाले एक साथ ही आ जाते हैं। जो चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना वो मैं एक इसके अंदर डाल रही हूँ। पहले मैंने इसके अंदर मिर्च डाली, मिर्च थोड़ी मेरी हाफ़ थी तो बाद में ना मैंने इसके अंदर फ़िल किया। साथ फिर मुझे नमक डालना था, नमक भी थोड़ा था तो वो फिर मैंने इसके अंदर फ़िल कर दिया था, भर के डाल दिया था। और दूसरी जो चीज़ थी ना वो मैंने डाली है ज़ीरा। ज़ीरा भी ना मैं भर भर के यूज़ करती हूँ, हल्दी इतनी मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए भी मैंने उसका सेपरेट ही जार बनाया। और इसके बाद मैंने डाला वो जो नहीं होता पिसा हुआ धनिया होता है, वो मैंने इसके अंदर डाला। चलो बस ये 4 जो थे ना पोर्शंस मेरे मसाले के रेडी हो गए थे। बड़े मज़े का यार ये लगता है। मैंने एक ही लिया, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं 3-4 और ले लूँ ताकि मेरे सारे मसाले ना इन्हीं जार्स में आएँ। और ये देखने में वीडियोज़ में भी बड़े मज़े के लगते हैं और देखने में भी ना ये बड़े प्यारे से हैं। वो शायद क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ, खैर मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। उसके अंदर पिसा हुआ धनिया डालना है आपने, मिर्च डालनी है, नमक डालना है, हल्दी डालनी है, ज़ीरा डालना है अपने हिसाब से जो नॉर्मल आप मसाले घर में ना सालन के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे मसाले हमने डालने हैं और साथ हमने ना एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है ना, आप देख लेना अगर आपका गोश्त ज़्यादा हुआ तो आप ज़्यादा प्याज डाल दो अपने हिसाब से। लेकिन मेरा नॉर्मल क्योंकि हमने 1-2 टाइम ही खाना होता है, सहरी में कभी राजा साहब खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो खैर मैंने मीडियम साइज़ का जो प्याज था वो इसके अंदर डाला है। और इसके बाद ना आपने ना इतना पानी डालना है कि आपका जो गोश्त है ना वो इसके अंदर डूब जाए, ठीक है। उसके बाद ना आपने इसको वेट लगा देना। साथ साथ मैंने कहा जब तक मेरा गोश्त गलता है ना तब तक मैं इसका ये पैकेट्स बना लेती हूँ। जो मेरा बाकी जो बीफ रह गया था इसके ना मुझे अपने हिसाब से मुझे 2 या 3 जितने भी पैकेट्स बनते थे ना वो मुझे बनाने में उस हिसाब से डाल रही हूँ कि चलो अगर हमारा एक टाइम का सालन कभी बीच में मैंने अगर डाल दिया, कोई सब्ज़ी डाल दी या कभी पुलाव के साथ भी बना लिया तो वो अपने हिसाब से ना मेरे पैकेट्स बनाए थे यहाँ पे। अच्छा ज़िप लॉक पैकेट्स जो है ना ये बड़े मज़े के रहे हैं मेरे लिए, इतने मज़े से ना ऑर्गेनाइज़ हो गया मेरा फ्रीज़र और मुझे देखने में भी बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो मेरे तकरीबन 3 पैकेट्स ये आराम सुकून से ना बन गए थे। कभी बिरयानी बनानी हुई तो वो बना लेंगे, 3 ही बल्कि सॉरी 4 बन गए थे मेरे पैकेट्स में। जैसे मतलब 3 किलो का मेरा गोश्त था पूरा ये, और 4 पैकेट्स ये बने और 5वां मैं आज खाना बना रही थी। अच्छा जो साइज़ थे ना ये थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब मैं लेकर आऊँगी तो फिर ये साइज़ थोड़ा सा इससे मैं छोटा लेकर आऊँगी और एक ये मीडियम साइज़ लेकर आऊँगी, क्योंकि इससे भी बड़े मेरे पास अभी पड़े हुए हैं। तो वो फिर देखेंगे कि कुछ ज़्यादा चीज़ अगर फ्रीज़ करनी हुई तो तब। खैर ये पुरानी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये अभी मैंने इनको नहीं निकाला, मैं कहा चलो ये फिर हम यूज़ कर लेंगे। फ़िलहाल जो न्यू चीज़ें मैं फ्रीज़ कर रही हूँ ना उनको ही मैं पैकेट्स के अंदर डाल रही हूँ। आज ना मैं एक न्यू रेसिपी ट्राई करने लगी हूँ, अंडे के पकौड़े। ये मुझे राजा साहब ने कहा था कि मुझे बना के देना, तो उसके लिए मैंने 3 अंडे रखे हैं। फ़िलहाल मैंने कहा चलो देखती हूँ कैसे बनते हैं, इसलिए फ़िलहाल मैंने 3 ही अंडे रखे हैं। और ये जो चीज़ें थी ना ये बाकी जो चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी डॉलर शॉप से। अच्छा ये ना स्क्वीज़र सा है एक तरह का, इसके ऊपर आप लीमू रखो, कोई फ्रूट रखो, कोई माल्टा वगैरह रखो तो बड़ा अच्छा सा इसका पूरा जो जूस होता है ना मतलब ये सारा वो स्क्वीज़ कर लेता है अच्छे तरीके से। और ये मैं लेकर आई थी फ्रूट के लिए बास्केट, और यहाँ पे ना इसके अंदर 2 स्ट्रेनर से, एक मैं यूज़ कर रही हूँ और एक मैंने अभी रख दिया है। और ये ना बड़ा अच्छा सा मैट है,
इसके अंदर आपने रोल समोसे बनाने हो, और वैसे भी ना अगर आपने रोटी वगैरह भी बेलनी हो तो आप इसके ऊपर आटा मतलब आराम सुकून से इसके ऊपर आप सारे काम कर सकते हो। बेकिंग के लिए भी बड़ा यूज़फुल है ये। और ये मैं लेकर आई थी जो नहीं होते कपड़े किचन के लिए, ये तो बिल्कुल भी मैं रिहाना को नहीं दूंगी। रिहाना को जितने भी मैंने डस्टिंग के कपड़े दिए हैं किचन के साफ़ करने के, इसने सारे तबाह किए हैं। और ये लास्ट में ना फ्राइज़ बनाने के लिए, मतलब वो जो फ्राइज़ की जो शेप, मतलब फ्राइज़ में ना बड़ा अच्छा सा वो जिग जैग सी जो शेप के फ्राइज़ होते हैं ना, ये उनको कटिंग करने के लिए वो मैं एक कटर सा लेकर आई थी। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बना के। और अभी मैंने इसको कहा ये जो लीमू सारे फ्रिज में रखे हुए ना, ये सारे इसके अंदर स्क्वीज़ करो, और सारा अच्छे तरीके से ना इसका वो पूरा रस जो था ना वो निकल आया था। मैंने इसको कहा था गुठलियाँ सी जो इसकी है ना बीच से, ये तुम साइड पे कर लेना, और बाकी जो रस है ना ये तुम जूस के अंदर डाल देना। तो बड़े मज़े से और बहुत जल्दी ना इसका ये लेमन जूस निकल आया था सारा। ये हरा प्याज जो था मैंने वॉश वगैरह करके जब थोड़ा सा ये सूख गया ना, मतलब पानी इसका सारा स्टेन हो गया, फिर मैंने कहा चलो इसको भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। कभी ऑमलेट बना लिया, कभी पकौड़ों में डाल लिया, तो उसके लिए भी ना काफ़ी ये काम आता है। आप लोगों ने तो ये सारे काम रमज़ान से पहले ही कर लिए होंगे, लेकिन मैं अभी साथ साथ कर रही हूँ ये, क्योंकि ठीक है ना, रमज़ान भी आपका बिजी गुजरता है, डे भी आपका बिजी गुजरता है कि आप सारी चीज़ें आप पहले करके बैठ जाओगे तो फिर आप बात के लिए क्या छोड़ोगे। खैर यहाँ पे ना मैं बनाई थी वो चटनियाँ वगैरह जो उसने मुझे काट के दी थी चीज़ें। चटनी के लिए मैंने 2 लहसुन के वो टुकड़े डाले, नमक डाला, ज़ीरा डाला, साबुत मिर्चें डाली। अगर आपके पास अनार दाना हुआ तो आप वो भी डाल देना, मुझे याद नहीं रहा, मैं अब मंगवाऊँगी। खैर यहाँ पे वो जो पुदीना धनिया मिर्चें वगैरह जो थी वो काटी हुई थी, उनको मैंने यहाँ पे ग्राइंड करना था सबको, और इनके ना क्यूब्स बना के मुझे फ्रीज़ करने थे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, इतना ज़्यादा पानी डाला, थोड़ा सा हाई उस पे मैंने इसको चलाया, फिर मैंने लो चलाया ताकि नीचे तक ये सारा ना ऊपर तक आ जाए। फिर चम्मच से मैंने इसको हिलाया भी ताकि ये पूरा पूरा ग्राइंड हो। ज़्यादा पानी नहीं डाला, फिर चटनी में ना बिल्कुल पानी छोड़ देता है सारा। और मैंने ना 1.5 चम्मच इसके अंदर शक्कर भी डाली थी। अगर आप चीनी भी डाल सकते हो, अगर आपके पास शक्कर है तो आप शक्कर भी डाल सकते हो। हम लोग शक्कर ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने शक्कर डाली थी, क्योंकि ना मिर्चें अगर ज़्यादा हो जाएँ तो मिर्चों का ना बड़ा तीखा सा टेस्ट आता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ना मैंने इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डाली थी। शक्कर का कोई टेस्ट नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा तीखापन जो इसका होता है ना वो बस नॉर्मल सा बैलेंस हो जाता है। फिर यहाँ पे मेरी चटनियों के मैंने क्यूब्स वगैरह बना दिए थे। ये मैंने ना आइस क्यूब्स वाला जो होता है ना ये ट्रे, वो मैंने रखी है सिर्फ इन्हीं लहसुन अदरक के लिए और ये चटनी वगैरह के क्यूब्स बनाने के लिए। थोड़ी देर के बाद अंदाजे से मैंने इसका वेट वगैरह खोला, और इसकी जो यखनी का जो सारा पानी निकला है ना वो मैंने सेपरेट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, और सारा गोश्त जो था ना वो स्टेन करके वो डाला है इसके अंदर। जब लहसुन अदरक थोड़ा सा वो इसके अंदर मिक्स हो गया ना गोश्त के साथ, फिर मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के ना टमाटर डाल दिए। इसके अंदर मैंने मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, कोई भी नमक मिर्ची, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके अंदर वेट लगाने से पहले डाल दिया था। टमाटर को नरम करने के लिए जो थोड़ी बहुत यखनी थी वो इसके अंदर डाली है, और थोड़ी सी नॉर्मल आंच मैंने रख दी। जब टमाटर नरम होंगे तो उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। कल का मेरे पास बेसन पड़ा था, तो उसको भी उसी को मुझे ना रिफ्रेश करना था, तो मैंने उसके अंदर बस प्याज ही काट के डाला था। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर थी, कोई नमक भी नहीं डाला, कोई मिर्च नहीं डाली, कोई कल के मसाले इसके अंदर पड़े हुए थे। और दूसरी साइड पे मुझे एक नया मैंने बेसन वो मिक्स करना था, मिक्सचर बनाना था, जिसको मैं अंडे वाले पकौड़े बना रही थी राजा साहब की फरमाइश पे। और खैर मुझे ये बनाने तो नहीं आते थे, बस उन्होंने ही मुझे कहा कि बस अंडे को बॉईल करना और उनको ना बेसन में कोट कर देना, और मैं अपने पास से ही ये नमक मिर्चें मसाले जो भी हैं सारे वो मैं डाल रही हूँ, नॉर्मल जो मसाले होते हैं। और लास्ट में ना फिर मैंने इसके अंदर वो डाला था, कॉर्नफ्लोर भी डाला था ताकि थोड़े क्रिस्पी से बने। और ये ना साबुत जो धनिया होता है ना वो मैंने इसके अंदर डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली, नमक डाला, मिर्चें डाली, और साथ ही मैंने ज़ीरा वगैरह भी डाल दिया था। अच्छा, इसको ना बहुत ज़्यादा आपने वो नहीं करना, लिक्विड नहीं करना, मतलब ज़्यादा इसको वाटरी सा नहीं रखना, थोड़ा सा ना आपने इसको थिक सा रखना है, इसलिए क्योंकि अंडे के ऊपर कोट हो सके आसानी से। उसके बाद ज़ाइमा साहब आ गए थे नीचे से सैर वगैरह करके, ये बाहर गए हुए थे अपने चाचू के साथ, घूम फिर के आए हैं और अपना पूरा मुंह लाल करके आए हैं, और साथ ही आते हुए ना लेस खा रहे थे। खैर हमने तो उसको बाहर की चीज़ें सारी मना की हुई है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा अगर ये खा रहे तो खाने दो। दूसरा पैकेट जो इसका था ना मैंने ये छुपा दिया था। ज़ाइमा आया तो इसका मतलब है या तो इसको भूख लग रही है या तो इसको नींद आई हुई है। तो पहले सबसे पहले मैं रूम में आई हूँ, रूम में आके इसको मैंने फ़ीड करवाया, सुलाया। इसके बाद मुझे बाकी काम शाम करने थे, फिर इसके पास ना लाजमी किसी बंदे को बिठाना पड़ता है। फिर मैंने थोड़ा सा जूस पिया। सॉरी अगर आप लोगों का रोज़ा है, अगर आप लोग रोज़े में देख रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं रोज़ा नहीं रख रही हूँ। थोड़ा सा जूस पिया, जूस पीने के बाद वापस मुझे किचन में जाना था अपने बाकी काम करने। चना चाट ना मैं कल वाला ही रीयूज़ कर रही हूँ, क्योंकि किसी ने खाया ही नहीं, इफ्तारी के बाद भूख ही नहीं लगी इतनी, ना मैंने खाया, राजा साहब को पहले रोज़ा था उन्होंने भी नहीं खाया। खैर बचा हुआ था, मैंने कहा इसको ज़ाया नहीं करती, इसी वो फ्रेश कर लेती हूँ। इसके अंदर टमाटर डाले, प्याज डाला, मिर्चें राजा साहब की फरमाइश पे डाली,
ग्रीन वाली जो मिर्चें होती हैं वो डाली, थोड़ा सा फिर मैंने इसके अंदर दही डाला और चाट मसाला वगैरह डाला मैंने इसके अंदर, ताकि थोड़ा सा ना फ्रेश हो जाए। ज़्यादा नहीं डाला था दही, फिर ये पानी छोड़ देगा, क्योंकि एक दिन से ऊपर फिर इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। खैर ये लास्ट डे है, इसके बाद मैं इसको दोबारा से यूज़ नहीं करूँगी अगर बच भी गया तो। सब चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स वगैरह करके और एक छोटे से बाउल में डाला ताकि ये फ्रेश हो जाए। बाउल भी मैंने इसका चेंज कर लिया था। चना चाट जो था ना वो मेरा रेडी हो चुका था यहाँ पे, तो इसको फिर मैंने साइड पे कर लिया था। जो चीज़ें बनती जा रही थी मैं इनको साइड पे करती जा रही थी। इतनी देर मैंने रेहाना को कहा था कि यार तुम इसके पास बैठना। अच्छा हुज़ैमा का बड़ा मसला होता है, इसको सोते हुए भी ना कोई लाजमी पास बैठता है, क्योंकि ये बेड से गिरता है, शरारती बहुत है ये। फिर रेहाना फिर अपने लहसुन अदरक वगैरह जो थे उसने कहा बाजी मैं ये छील लेती हूँ, आप फिर बाकी अपने काम शाम कर लें। अम्मी नीचे थी, अम्मी बिजी थी, वरना अम्मी इसके पास हमेशा आके लेटती हैं। खैर ये जो फ्रूट चाट था ना ये भी मेरा कल वाला ही था, तो इसको भी मैंने फ्रेश करना था। केले वगैरह डाले इसके अंदर मैंने, और थोड़ा सा सेब भी डाल दिया था। क्रीम, सिर्फ क्रीम डाली है मैंने ताकि ये ब्लैक ना हो ना, मतलब मायोनीज़ डालो ना फिर वो थोड़ा सा ब्लैक सा हो जाता है। खैर ये भी मेरा फ्रेश हो गया था, क्योंकि मुझे वेस्ट तो नहीं करना था ना, मुझे इसी को मैंने अच्छे तरीके से ना फ्रेश कर लिया, और बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि ये कल वाली ही चीज़ है। इसके बाद ना मुझे बनाने थे पकौड़े। अच्छा ये जो ऑयल इसके अंदर होता है ना, इसको मैं स्टेन करवा के ना इसके ऊपर से वो जो कचरा वगैरह सा होता है, कचरा नहीं खैर वो बेसन की वो होती हैं, वो मैं स्टेन करवा के साइड पर रख लेती हूँ। फिर दोबारा से मैं इसको यूज़ करती हूँ। फिर अगर कम हो तो फिर मैं इसके अंदर ना फ्रेश जो ऑयल होता है ना वो डाल लेती हूँ। अंडे मेरे पास बॉयल हुए हुए रखे हुए थे, थोड़े से ठंडे हो गए थे। इसके बाद फिर मैंने इसको ना दरमियान से कट कर लिया था। कुछ लोग इसको शायद डबल ऐसे भी पूरा भी अंडा करते होंगे, फ्राई करते होंगे बेसन में कोट करके, लेकिन मैंने इसको हाफ़ कर लिया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी। मैंने कहा ये ना बेसन ही ना स्लिप हो जाए। नॉर्मल आंच पे था मेरा, मतलब नॉर्मल ही ऑयल जो था ना वो गर्म हो चुका था, तो बड़े मज़े से मैंने 1 बाय 1 करके इसका थोड़ा सा थिक थिक सा मैं करी थी ताकि ये स्लिप ना हो, लेकिन आपने बड़े एहतियात से करना है। लेकिन हो गए थे मेरे, मुझे लग रहा था शायद बेसन इसमें से स्लिप ना होगी। रात को मुझे राजा साहब ने कहा ना, मैंने कहा यार अंडे के ऊपर कैसे बेसन कोट हो। उसने कहा कि तुम करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी, लेकिन जब मैंने किया ना तो मैंने कहा हाँ यार हो ही जाता है कोट। मुझे लगा शायद जो होती है ना, मतलब इसकी जो बाहर वाली स्किन होती है अंडे की, वो थोड़ी स्लिपरी सी होती है, तो मैंने कहा ये ना बेसन इसके ऊपर आएगा ही नहीं, लेकिन अच्छा सा इसके ऊपर आ गया था, बेसन अच्छी तरीके से कोट हो गया था, और मेरे बड़े मज़े के पकौड़े भी बन गए थे। और दूसरी तरफ मैं ही बना रही थी मिक्स वाले पकौड़े। एक दो बीच में मैंने आलू का वो किया है, क्योंकि हुज़ैमा थोड़ा ना आलू वाला खाता है, प्लेन आलू नहीं खाता वो। थोड़ा सा मैंने कहा चलो फ्राई होगा तो चलो एक दो पकौड़े खा लेगा, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं। मुझे तो इतना पसंद नहीं है उबला हुआ अंडा, चलो पकौड़े राजा साहब की फरमाइश से बना दिए, बड़े मज़े के बने हैं गरम गरम से। यहाँ पे फिर खुज़ैमा साहब सो के उठ गए थे, तो उन्होंने कहा कि माँ उठाएगी मुझे और मैं वैसे चुप नहीं होऊंगा, तो फिर मैंने इसको साथ उठाए हुए यहाँ पे पकौड़े वो किए हैं, पकौड़े बनाए हैं। और वैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक मीम होती थी जिसमें था कि हाथ छोड़ें पकौड़े जल जाएंगे। वो खैर मेरा शौहर तो मेरे साथ नहीं आता किचन में, बस ये मेरा बेटा है जो मेरे साथ खड़ा होता है और मैं पकौड़े बना रही होती हूँ। खैर यहाँ पे बस थोड़े से पकौड़े रह गए थे, बाकी काम शाम तकरीबन मेरा हो चुका था। पकौड़े मेरे यहाँ पे बन चुके थे तकरीबन। चना चाट बन गया था और यहाँ पे ये फ्रूट चाट बन गया था, चटनी मेरी बन गई थी। थोड़े से मेरे ख्याल से लास्ट का जो मेरा रह गए थे पकौड़े, वो मैं कहा चलो जैसे जैसे फ्राई होते हैं ना वैसे वैसे फिर मैं उसको ट्रे के ऊपर रख आई है ना खुशबू पकौड़ों की, तो उसने इतना चीखना शुरू कर दिया कि मुझे पकौड़ा दो। तो फिर जो आलू का थोड़ा पकौड़ा मैंने ना इसको ठंडा करके दे दिया। मैंने कहा चलो बेटा तुमको, अच्छा बड़े शौक से ये खाता है पकौड़े, और कोई खा रहा हो तो इसे छीन के खाता है ये। अफ्तारी जो थी ना मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। अम्मी ने ना आज हमारे साथ अफ्तारी करनी थी, और ये जो प्लेट आई है ना बॉक्स पेटीज़ वगैरह की, फ्रूट चाट की, ये नीचे मेरी जेठानी ने भेजी है। मैं इनको इंशाल्लाह ताला फिर कल भेजूँगी अफ्तारी, क्योंकि अभी इनकी 2-3 प्लेट्स मेरे पास इकट्ठी हो चुकी हैं। आज तो कुछ स्पेशल मैंने बनाया नहीं है, कल इंशाल्लाह इनको फिर मैं लाजमी भेजूँगी। ये थी हमारी आज की अफ्तारी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग क्या खाते हैं अफ्तारी में, अपनी क्या बनाते हैं। और ये जो मैंने 2 प्लेट्स बनाई है ना, ये रेहाना के लिए बनाई है, चलो तुम भी अफ्तारी कर लेना, यहाँ पर करनी हो तो यहाँ कर लेना, घर लेके जाना हो तो तुम घर कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी वगैरह हम लोगों ने कर ली थी। यहाँ पर फिर मैं आई हूँ किचन में सारे बर्तन वगैरह रख के चाय बनाने के लिए। यार अफ्तारी के बाद जो चाय है ना, बेशक मेरा रोज़ा हो ना हो, लेकिन शाम की चाय या अफ्तारी के बाद की चाय का ना मज़ा ही कुछ और होता है। ये एक ऐसा हलाल नशा है ना जो सभी करते हैं मेरे ख्याल से। अफ्तारी के टाइम तो हम लोग पकौड़े इतने नहीं खाते हैं, लेकिन बाद में ना चाय के साथ ना हम दोबारा से एक बार ना चस्का ज़रूर लगाते हैं। खैर अम्मी भी हमारे पास ही थी, तो उनके लिए भी मैंने चाय बनाई है। राजा साहब और अम्मी की ना शक्कर डालती हूँ चाय में, मैं बिल्कुल विदाउट शुगर पीती हूँ। जी ये था मेरा आज का वीलॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक लाजमी करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी डेली वीलॉग, रमज़ान वीलॉग्स कैसे लगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।